तो अब देखिए सवाल आपके सामने क्या है, मैथ ऑब्जेक्टिव 10 नंबर चैप्टर है, चैप्टर 10 वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल। नंबर 1 सवाल है, कहता है एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 cm स्क्वायर है, तो इसका व्यास क्या होगा। तो सबसे पहले जो चीज दिया है आप उसी को बनाइए। तो क्या दिया हुआ है आपका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर होता है 154 cm दिया हुआ है स्क्वायर। तो अब आपको निकालना है इसका सूत्र से, इसका सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, और आप यहाँ पर 154 लिख ले। चलिए अभी पाई का मान होता है आपको 22/7। तो अब आपको यहाँ लिखना है 22/7 गुना आर स्क्वायर, आपको यहाँ लिखना है 154। अब आपको लिखना है आर स्क्वायर बराबर 154 गुना 7 भाग में है, ऊपर जाएगा गुना कर लेगा, मतलब पलट जाएगा ये, ठीक है। अब जैसे पलटेगा आप इससे इसको कटा दीजिए, कटेगा ही क्या बार में, 7 बार में। अब आपको हम यहाँ पर थोड़ा सा निकाल लेते हैं। तो आर स्क्वायर है, स्क्वायर उस पार ले जाइए, तो आर बराबर आपका हो जाएगा रूट ओवर, और रूट में आपको लिखना है 7 गुना 7, 7 गुने 7। तो हम जानते हैं कि वर्गमूल में 2 जोड़ी मतलब लगा करके एक को निकालते हैं, एक पे मिलाकर एक जोड़ा होता है, इसको मिलाए एक को निकाल लेते हैं, यानी आर बराबर आपका होता है 7। अब आपको निकालना क्या है, व्यास। तो व्यास बराबर आपका होता है 2r, ठीक है। तो आप लिखेंगे 2 गुना 7, 7 गुना 14। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, और इसे आप सही में रंगा पाएंगे। तो देखिए दोस्तों कि सवाल है 2 नंबर, यदि किसी पहिए की त्रिज्या 35/44 है मीटर है, तो 2 चक्कर में तय की गई दूरी क्या होगी। तो सबसे पहले आप पहिया की परिधि निकालिए, पहिए की परिधि, पहिए की परिधि निकालना है। उसके बाद आपको आगे बढ़ना है, या परिमाप जो कहिए। तो परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। तो चलिए अब हम इस पर मान बैठाते हैं। 2 गुना पाई का मान 22/7, और आर आपका दिया हुआ 35/44, 7 × 35, 22 गुना 44, खत्म, बच गया कितना आपको 5 मीटर। 2 चक्कर में नहीं रे में दूरी 2 से गुना करिए, 10 मीटर। ऑप्शन ए सही है, आप इसे बनाइए। तो देखिए सवाल आपके सामने है 3 नंबर का, एक अर्धवृत्त की त्रिज्या, तो सफा करते त्रिज्या को ना 3r है, तो परिमिति क्या होगी। यही वृत्त है अर्धवृत्त जिसकी त्रिज्या जो है ना आपका 3r है। तो हम आपको इसलिए फिगर बना दिए ताकि आपको समझ में आ जाए, आपको फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, आप आसानी से इसे मार पाएंगे। तो परिमिति बराबर क्या होता है, वही लिखना है। परिमिति बराबर होता है 2 पाई आर, ये ना होता है, लेकिन अर्ध है, यहाँ पर अर्ध लगाएंगे। तो अर्धवृत्त का परिमिति, अर्धवृत्त का परिमिति, तो अर्धवृत्त का मतलब आधा, इसको 2 से भाग दे दो, इदू इदू खत्म हो गया। लेकिन अब आपको यहाँ एगो प्लस भी करना होगा। अर्धवृत्त में अगर इससे दूसरे भाग देते हैं तो एक प्लस आता है सूत्र में। क्या प्लस आता है देखिए, अब जब भी प्लॉट पर आप जाइएगा, किसी का खेत अर्धवृत्त है, तो यहाँ से जब चलना शुरू कीजिएगा ऐसे करके, तो यहाँ पहुँचने के बाद आपका घर नहीं ना आएगा, आपको इस पर चल के यहाँ पहुँचना पड़ेगा। मतलब डी प्लस डी कहिए या 2r कहिए, क्या कहिए, आप डी भी लिख सकते हैं और 2r भी लिख सकते हैं। हम 2r लिख रहे हैं, ठीक है। अब आप मान बैठाइए
तो पाई का मान जो है इससे थोड़ा सा हम चलते हिसाब में, तो पाई का मान नहीं लेना है क्योंकि पाई का मान पाई है। आर जो है आपका गुना कर देना है 3 पाई प्लस 2 गुना 3 आर। इससे जब गुना करिएगा यहाँ गड़बड़ा दी है, आर है तो यहाँ आप आर लिख दीजिए 3 पाई आर प्लस 3 गुना 6 आर। ऑप्शन नंबर आपका हो गया बी। बस आप रंगा लेंगे। तो अब देखिए कि 42 सेमी व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है हम लोग जानते हैं, पाई आर स्क्वायर। हमको आर चाहिए तो आर बराबर क्या होता है 42 बटे 2। व्यास कितना आपका 42 मतलब 21, मान बैठाइए 22 बटे 7, आर आपको 21 है। 21 गुना 21 तो कटाइए 7 21। अब गुना करना है आपको, तो करना क्या, इससे पहले कर लेते हैं। तो 22 से कम 22 के 2 और 22 से दूना 44 से 2 46, 462 गुना 3, 3 दूना 6, 6 चौथिया 18, 4 तिया 12, 13, 1386। ऑप्शन हो गया सेमी स्क्वायर, बी नंबर आपका आंसर हुआ। तो देखिए सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 4:3 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो हम तो जानते हैं क्या होगा, तुरंत बता देंगे, लेकिन आपको हम पहले दिखा देते हैं ताकि आपको हम पर भरोसा हो जाए। क्षेत्रफलों का अनुपात जब हम निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है पाई आर स्क्वायर बटे पाई आर स्क्वायर। इसको 2 कर लीजिए, इसको 1 कर लीजिए, R1 R2 दूध वृत्त है। पाई पाई खत्म हो गया, क्या बच जाता आपको आर स्क्वायर, R1 का और R2 का स्क्वायर। तो देखिए आपको क्या बचा R1 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर। जब आपको अनुपात दिया हुआ है ऐसे करके त्रिज्या दिया हुआ है और कहता है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो दोनों का स्क्वायर है, आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं R1 बटे R2 का होल स्क्वायर, सिंपल ही है। तो आप सिर्फ इसका स्क्वायर कर दोगे, हो जाएगा। स्क्वायर करेंगे 4 चौके 16, 3 तिया 9, कहने का मतलब आपको 1 सेकंड में आंसर मिलेगा 16:9। ऑप्शन नंबर हो गया आपका सी। यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल तथा परिधि संख्यात्मक रूप में बराबर है तो वृत्त का व्यास क्या होगा। तो वृत्त का व्यास क्या होगा, तो सबसे पहले आपको हम बता देते हैं कि 2 पाई आर बराबर पाई आर स्क्वायर। पहले अब क्षेत्रफल को लिख लेते हैं, 2 पाई आर स्क्वायर बराबर 2 पाई आर। वही नहीं करा, क्षेत्रफल तथा परिधि दोनों बराबर होगा संख्यात्मक रूप से, मतलब बराबर है। हम तो जानते हैं क्या होगा आंसर, लेकिन आपको दिखा देते हैं। अब पाई को उस पर ले जाइए, यहाँ लिखिए आर स्क्वायर बराबर 2 पाई आर बटे पाई, पाई पाई खत्म, तो आपका आंसर हो जाएगा आर स्क्वायर 2r। तो अब प्रश्न उठता है कि आर ऐसा क्या होगा जो दोनों बराबर हो जाएगा। अगर आप यहाँ 1 लीजिएगा तो 1 का स्क्वायर 1 और 1 से इसको गुना करिएगा तो 2, तो 2 1 तो बराबर नहीं ना हुआ। अगर आप 3 रखिएगा तो 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा। एक ही अंक ऐसा है जो बराबर करेगा, वो है 2। अगर आप इसका त्रिज्या 2 रखते हैं तो 2 दूना 4 और 2 गुना 2 4, ठीक है, आपका बराबर होता है। तो कहने का मतलब आर आपका जब 2 होगा तो यह जो है आपका बराबर होगा। तो डी क्या होगा व्यास, आर होता है ना, तो 4। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा इसका सी नंबर। हेलो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। धन्यवाद।